श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दोहराइएगा। वेदांत डिंडिमास्तत्वम् एकमुद्घोषयन्ति यत् आस्तां पुरस्तात् तत्तेजो दक्षिणामूर्तिसन्नितं आत्मानात्मपदार्थौ द्वौ भोक्तृभोग्यत्वलक्षणौ ब्रह्मैवात्मानदेहादिः इति वेदान्तडिण्डिमः। ज्ञानाज्ञानपदार्थौ द्वौ आत्मनो बन्धमुक्तिदौ ज्ञानं मुक्तिर्निबन्धोऽन्यत् इति वेदान्तडिण्डिमः। ज्ञातृज्ञेयपदार्थौ द्वौ भाष्यभासकलक्षणौ ज्ञाता ब्रह्म जगज्ञेयम् इति वेदान्तडिण्डिमः। एक तो होता है धर्म का जीवन, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमावृत्य प्रजातन्तुं व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं भूत्यै न प्रमदितव्यम् आचार्याय प्रियं धनमावृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। अपने कान हिला लो। सबको सुनने को आ रहा है क्या? नहीं तो कोई फर्क नहीं, नेवर माइंड। भगवान ने जो कान दिए हैं ना, एक लाइन में है और उसके कारण अब ठीक है। हाँ। तो एक तो होता है धर्म का जीवन जो आप सब लोग कर चुके हैं। बड़ों का आदर करना चाहिए और मातृदेवो भव पितृदेवो सब हो गया। और वो जैसे होता है स्कूल में जाते हम, KG 1 में गए, फिर प्राइमरी स्कूल में गए, फिर मिडिल स्कूल में गए, जिंदगी भर वही रहना है क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे KG 1 अच्छा लगता है। लेकिन तुम अब बड़े हो गए हो, उठो ना, कॉलेज जाओ। नहीं नहीं, मुझे KG 1 अच्छा लगता है। तो कैसी बेवकूफ़ी होगी। इसी प्रकार से अब ये धर्म 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 ये ठीक है अपने जगह में, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। फिर इससे ऊपर उठते हैं, फिर लग जाते हैं उपासना में। और उपासना में क्या है? अभी हम महात्मा जी से बात कर रहे थे, आपके यहाँ के जो पुजारी जी हैं, बड़ा आनंद आया कि हम जो कथा कर रहे, सत्संग कर रहे वेदांत का, ये आप लोगों को नहीं सुना रहे, हम तो भोले बाबा को सुना रहे। उनके पास जाने वाला क्या सुनाता है? मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही, मेरे लड़के की 2 शादियां हो गई, मुझे बच्चे नहीं है, मुझे बहुत ही बच्चे हैं। भोले बाबा परेशान है ये सुन सुन के। कोई तो हो एक आधा जो भगवान को वेदांत का ज्ञान दे। देखो महाराज, नॉर्मली उपासना में क्या होता है? यही होता है, केवल अपने इच्छाओं को पूरा करने का एक तरीका। माने अपना जीवन होना चाहिए साधन और भोले बाबा होना चाहिए साध्य। हम करते उल्टा, भगवान को बनाते हैं साधन और ये दुनिया के ईंट पत्थरों को बनाते हैं साध्य, और इसी में फंसे रहते हैं। तो पहले हमने धर्म का जीवन जी लिया और अपने आप को शुद्ध कर लिया। मन अब राग द्वेष से परे चला गया। लेकिन अब मन को एकाग्र भी करना है। यदि मन एकाग्र नहीं होगा तो मन के द्वारा हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ ही आएगा
कर्माणि चित्तशुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासनम मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम इति वेदांत डिंडिमा। तो अब हम ये तीसरी स्टेज पर आ गए। अब हमको कुछ लेना देना नहीं दुनिया से। अध्यात्म का तात्पर्य अपने स्वरूप में निष्ठा पाना। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। देखो महाराज, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब ये बात हृदय में बैठ जाती है तब हमारा वेदांत के प्रति आकर्षण होता है। फिर हमको किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, कुछ नहीं। जो अगला कहते हैं हाँ जी हाँ जी, कोई मतलब नहीं इसमें अपना समय और दिमाग लगाने का। और इसीलिए अब हम इसको पढ़ते हैं कि एक एक श्लोक को जीवन में उतारना ये आध्यात्मिक साधना है। तो हमने कल देखा ज्ञान पदार्थो द्वौ आत्मनो बंध मुक्तिदौ ज्ञानम मुक्तिर्निबंधोन्यत इति वेदांत डिंडिमः। ज्ञान और अज्ञान। अज्ञान माने ज्ञान में जो अपूर्णता है, ज्ञान का अभाव कभी नहीं हो सकता। कई बार इसका जो भाषांतरण करते हैं हिंदी भाषा में, अज्ञान माने जिसको ज्ञान नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। मुझे मालूम नहीं, ये ज्ञान तो है ना, तो अज्ञान कहाँ है? तो फिर अज्ञान क्या है? मैं देह हूँ, ये अज्ञान नहीं है। यही देह मैं हूँ, अन्य देह मैं नहीं हूँ, ये अज्ञान है। उसके बाद फिर मैं, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरे बहन, उसी में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसीलिए अज्ञान ये हो गया। फिर ज्ञान क्या है? इसमें से अपूर्णता निकाल डालो। और अपूर्णता निकालने के लिए जो हमको चिंतन करना है वो किस प्रकार से? इस प्रकार से हमारी विचारधारा हो। कैसे? कल आपको बताया था, आध्यात्मिक जीवन माने सभी विशेषताओं का त्याग। हम विशेषताओं में फंसे हैं। देखो कल बताया था आपको हमने, हम रिपीट कर रहे हैं उसको। रंग अनेक है, लाल पीला नीला, कोई विशेष है। दृष्टि निर्विशेष है। बिना दृष्टि के रंगों की कोई सत्ता नहीं। मन निर्विशेष है। राग द्वेष ये विशेष है। तो साधना क्या हो गई? यही है ज्ञान अज्ञान। हम अज्ञान में फंसे हैं, माने हम विशेषता में फंसे हैं। ये विशेषताओं का त्याग कर दे। आप देखो हिंदुस्तानी लोग जो है ना, किसको भी मिलेंगे, जैसे हमको भी कई लोग मिलते, शुरू करते हैं, स्वामी जी आपका शरीर कहाँ का है? हम कहते शरीर को पूछा, हमको क्या मालूम। तो कोई जरूरी है हर एक के बारे में पूरी कुंडली उठा के लिखा देना और फिर उसी प्रकार से ये अनेक प्रकार के रिश्ते नाते निर्माण करना। गृहस्थ लोग जब रिश्ते नाते निर्माण करते तो बात ठीक है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये सब ठीक है, अच्छा भी दिखता है। लेकिन बाबा जी होने के बाद फिर वही रिश्ते नाते, ये मेरा गुरु भाई, ये मेरे गुरु बहन, ये मेरा गुरु बाप, ये मेरे गुरु माँ, अरे राम 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 राम। सब रिश्ते नातों को तोड़ दो। जहाँ रिश्ते नाते हैं वहाँ विशेषता हो गई। मनुष्य बन करके रहे। इसके लिए ये बताते हैं ज्ञान अज्ञान पदार्थोद्भव। अज्ञान माने हम अपनी विशेषता में फंसे हुए, कोई विशेषता ना रखें। यह जो निर्विशेष सत्ता है वो अपना स्वरूप है। देखो विशेषता में कैसे फंसे रहते हैं। कल हम किसी संत से बात कर रहे थे, वही हमसे कर रहे थे, जीव यह व्यक्ति है कि अभिव्यक्ति है। जैसे ये बल्ब में जो लाइट है वो व्यक्ति है कि अभिव्यक्ति है? तो ये तो बिजली की अभिव्यक्ति है। हर एक बल्ब में वही हो रहा है, लेकिन बल्ब अलग अलग है। तो हमारा ध्यान कहाँ है? प्रकाश पर नहीं है, हमारा ध्यान वो बल्बों पर है। इसीलिए कहेंगे यहाँ 1 दर्जन बल्ब है, लेकिन यदि प्रकाश पर ध्यान हो तो प्रकाश एक है। इसी प्रकार से हमारा ध्यान इस अपूर्ण में, अज्ञान में है,
कि इतने यहाँ लोग बैठे हैं लेकिन सभी के सभी जिंदा है, उधर ध्यान दो ना। तो जहाँ हमारा ध्यान औपाधिक अनेकता में फंस जाता है वहाँ संसार निर्माण हो गया। देखो ये बड़ी सिंपल बातें हैं। उपाधि के कारण उत्पन्न होने वाली विविधता काल्पनिक होती है, सत्य नहीं होती, उसी को मिथ्या कहते हैं। तो हम सभी के सभी परमात्मा की अभिव्यक्ति है, लेकिन इस अभिव्यक्ति को भूल गए और व्यक्ति मान लिए, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज़्यादा ही ज्ञानी हूँ। हो गया ना गड़बड़। और इसीलिए जितनी ये बात हमारे हृदय में पक के बैठेगी, हमको अपने में कोई विशेषता निर्माण नहीं करनी, निर्विशेष सत्ता, तब हमने ज्ञान को प्राप्त किया है। देखो भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, शब्दखे पौरुष नृषु पुण्यो गंध पृथिव्याम च, सब करके फिर कहते हैं वेदों में ओंकार प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे, खे माने आकाश, आकाश में चाहे वेदों का ओंकार हो, चाहे आकाश में उत्पन्न होने वाला कोई भी शब्द हो, सबका सब मैं हूँ। ओंकार कहेंगे तो विशेषता हो गई, और शब्द खे कहेंगे तो निर्विशेष हो गया। देखो संतो, शब्द में विशेषता कैसी आती है? जब शब्द हमारे वाणी इंद्रिय से भटक करके आता है। अक्षराणाम अकारोस्मि, तो अकार का फिर उसमें विकार शुरू हो गए, और विकार कहाँ तक जाएंगे? मकार तक। मुंह बंद कर दिया, प फ ब भ म, तो हो गया मकार, माने अंतिम शब्द का अर्थ। अकार से शुरू होकर के मकार तक पहुँचे, उसी को कहते हैं ओम। विशेषता निर्माण हो गई, और केवल शब्द मात्र है, यह निर्विशेष है। देखो, तो ज्ञान और अज्ञान का भेद क्या हो गया? फिर जहाँ जहाँ हमने विशेषता को महत्व दिया है, वहाँ हम संसार में फंसे हैं, और जहाँ हमने इस विषय की विशेषता को त्याग दिया है, वही हम अपने स्वरूप की तरफ चल रहे हैं। यदि ये बात सिद्धांत समझ में आ गई तो सवाल ये है, ये कैसे अपने जीवन में उतारे? उसका एक सिंपल तरीका है, अपने आप को कोई चॉइस मत दो, जो है ठीक है। माने जितना हम कम चॉइस देंगे, उतने हम प्रभु के पास हैं। जितना ज़्यादा चॉइस मांगेंगे, भगवान से दूर हो गए। सिर्फ कहते हैं जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रहिए, और फिर राम को कहते कि यार ऐसा करा देना। देखो महाराज, ये नहीं होता। ज्ञानाज्ञान पदार्थो दो, आत्मनो बंध मुक्ति दो, ज्ञानम मुक्ति निबंधोन्यत इति वेदांत डिन्निमः। यही वेदांत का सिद्धांत है महाराज, इसको अपने जीवन में उतारना है। ज्ञातृ, अच्छा हमने चौथा पढ़ा है, ज्ञातृज्ञेय पदार्थोद्भव भाष्य भाषक लक्षणों ज्ञाता ब्रह्म जगज्ञेयम इति वेदांत डिन्डिमः। ये सब दो दो की बातें बता रहे, फिर हमको एक में ले जाएंगे। ज्ञातृज्ञेय, पंचदशीकार कहते हैं, ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवावशिष्यते। मेडिटेशन करने वाला और मेडिटेशन, ध्यातृ ध्याने, दोनों का त्याग कर दो, तो जो बचेगा वो आप हो। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस। यहाँ भी वही बात है, ज्ञातृ ज्ञेय पदार्थोद्भव। दो शब्द है, ज्ञातृ जो जानने वाला है, ज्ञेय जो जाना गया है। तो ज्ञातृ ज्ञेय पदार्थोद्भव, भाष्य भाषक लक्षणों। जो ज्ञेय है वो भाष्य है, और जो ज्ञातृ है वह भाषक है, अभिधेय और अभिधान। तो ज्ञाता ब्रह्म, तो जो जानने वाला है वो ब्रह्म है, जो जाना गया है वो जगत है। देखो, अब ये जानने वाला और जाना गया, इसमें महत्व का कौन है? इसमें जानने वाला महत्व का है, जाना गया महत्व का नहीं है। तो यदि हमने अपने अंतःकरण से ज्ञेय वस्तु का त्याग कर दिया,
माने जगत के प्रति उदासीन हो गए। इसी के लिए हमारे वेदांत शास्त्र में कहते हैं दो प्रकार से, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक तो ये बात है, और दूसरी है सर्वम खलविदम ब्रह्म। अब ये दोनों को इकट्ठा करके खिचड़ी बनाओ और देखो उसका क्या प्रभाव होता है। जब हम कहेंगे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो जगत को यदि हमने मिथ्या स्वीकार किया, मिथ्या वस्तु को लेकर के उसको सुधारने का प्रयत्न कभी नहीं किया जाता। जैसे इंद्रधनुष्य दिखता है बारिश के दिनों में, तो हम इंद्रधनुष्य को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि मालूम है ये केवल दिखता है नहीं। उसी प्रकार से ये मृग तृष्णा का जो जल दिखता है, उसको लेकर भी ये नहीं सोचते चलो एक बोतल भर के ले जाए काम आएगी, नहीं, क्योंकि वो दिखता है लेकिन है नहीं, ये मालूम है। तो जो अपने अभाव में प्रतीत हो रहा है उसको मिथ्या कहते हैं। तो जो अपने अभाव में प्रतीत होने के कारण दिखता है लेकिन होता नहीं, इसी प्रकार से ये जो दुनिया ज्ञेय पदार्थ जितने हैं ये दिखते हैं, होते नहीं, ये समझना है। इसके लिए मिथ्या शब्द का अर्थ समझ लेना है। देखो, मिथ्या ये प्रतीति जिसको कहते हैं, ये कब होती है? परिस्थिति विशेष में होती है। जैसे मृग तृष्णा, मिराज वाटर्स, ये कभी भी नहीं दिखते। किसी ने कहा कि यार मैं शाम के समय आ रहा था गंगा जी से, 7-8 बज गए थे और बीच में मुझे ये मृग तृष्णा दिखी। तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? मृग तृष्णा दिखती है जब सूर्य की किरणें दोपहर को एकदम सीधी की सीधी जमीन पर आती है, गर्म हो, तो वो किरणें उस गर्म हवा से जाते समय हिलती दिखती है, उसके लिए उसको कहते हैं मृग तृष्णा। हम जानते हैं, ये जो हिरण है वो नहीं जानता। तो फिर एक बार हमने समझ लिया कि ये मृग तृष्णा केवल इल्यूजन है, भ्रांति है, उसकी इच्छा नहीं होगी। तो हमने ये जगत को मिथ्या रूप से पहचान लिया। इसके क्या लक्षण है? लक्षण ये है, जगत के विषयों के प्रति हमारा आकर्षण धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब आप अपने ही जीवन में देखो, बचपन में जिन चीज़ों को लेकर के हम पागल होते थे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, थोड़े बड़े हो गए, अब उन्हीं चीज़ों के प्रति मन में इतना आकर्षण नहीं है जितना बचपन में था। उसके प्रति तिरस्कार भी नहीं, लेकिन आकर्षण भी नहीं है। ये तात्पर्य है जगत को मिथ्या रूप से स्वीकारने का। तीसरी महत्व की बात, जैसे मृग तृष्णा एक परिस्थिति विशेष में ही प्रतीत होती है, वो परिस्थिति विशेष नहीं हो तो मृग तृष्णा का दर्शन नहीं हो सकता। अब यही सिद्धांत लगा लो, ये जागृत जगत जो है इसकी अनुभूति कब होती है? देहात्म भाव होने के बाद। सुषुप्ति अवस्था में हम कहाँ होते हैं, हम कब होते हैं, हम कौन होते हैं, हम कैसे होते हैं, एक का भी उत्तर नहीं है। कारण क्या है? देह के साथ तादात्म्य नहीं है। तो जो अनुभूति देह के साथ तादात्म्य करने के बाद ही होती है, और यदि देह के साथ तादात्म्य नहीं है तो ये अनुभूति हो नहीं सकती। इसीलिए यह जागृत अवस्था को सत्य के रूप में स्वीकारना, यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। इसको कहते हैं मिथ्या। लेकिन ये तो हमको तो समझ में आ गया, पब्लिक को समझ में नहीं आया। उनके साथ वैसे रहो। देखो, अज्ञानियों के साथ भगवान जो कहते हैं ना, जानन अपि ही मेधावी जड़वन लोकमाचरे, मूर्खों के सामने समझदार बन करके कभी नहीं रहना चाहिए। मूर्खों के साथ मूर्ख हो जाओ और अपने आप को बचा लो। बड़ी महत्व की बात है। एक जगह में एक सज्जन जा रहे थे, देखा उन्होंने 3 लोग झगड़ा कर रहे थे, और झगड़े में सवाल ये था कि कौन सच है। तो ये जो समझदार थे लेकिन बेवकूफ़ समझदार थे, दूसरे के जीवन में कभी दखल नहीं लेना, वो गए, भाई क्यों झगड़ा कर रहे, क्या हो गया, कुछ चाहिए आपको? तो क्या हो गया? बोले
हम लोग तीनों ये डिसाइड नहीं कर रहे, क्या हो क्या बताओ तो सही। बोले मैं कहता हूँ ये सांप है, ये दूसरा कहता है ये फूलों की माला है, तीसरा कहता है कि ये तो ज़मीन में एक क्रैक गई हुई है। हम तीनों इसको लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। अब ये जो चौथा था ज्ञानी समझदार बेवकूफ़, उसने देख लिया वो तो रस्सी है, अब इसको क्या बताना पड़ेगा, सांप वाले तू गलत है, माला वाले तू गलत है, जमीन में क्रैक वाले तू गलत है। तीनों को गलत बता दिया तो तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, इसकी पिटाई करें। बड़ा ज्ञानी आया, हम सबको बेवकूफ़ बनाता है। इसीलिए जानन अभी ही मेधावी जड़वल लोकमाचरे, मूर्खों में जाकर के समझदार कभी नहीं बनना। तो जगत में जब व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं ना, वैसे ही रहो। हाँ जी कैसे बढ़िया है, गर्मी हाँ जी गर्मी, ठंडा हाँ जी ठंडा है, हाँ से हाँ मिलाते जाओ, झंझट ही नहीं किसी बात की, किसी से कोई विरोध नहीं। यह जो निर्विरोध ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान है। जिस ज्ञान में विरोध निर्माण होता है वह अज्ञान है। अब जब ये सिद्धांत अपने हृदय में आ गया तो उसके पश्चात फिर जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के एक भी मन में इच्छा निर्माण नहीं हो सकती। देखो महाराज, ये इसका तात्पर्य है। ज्ञातृज्ञेय पदार्थो दो भाष्य भाषक लक्षणों। तो आपने देखा है ज्ञानी पुरुष की और अज्ञानी पुरुष की दृष्टि में क्या फर्क है। ज्ञानी पुरुष जगत को देख करके यह परमात्मा है ये पहचानता है, और अज्ञानी पुरुष भगवान को देख करके ये जगत है उसको गाली देता है। देखो संसारी लोग दुखी होने का कारण क्या है। एक ने हमको पूछा था, हमने कहा कि आप किसी को गाली दे दो तो आपको क्या फूलों के हार मिलेंगे। बोले किसको गाली दिया आपने। हमने कहा देख रहे हो भगवान को और गाली दे दी, ये जगत है। आभूषणों को यह सुवर्ण नहीं है, केवल नाम रूप ही महत्व का है, ऐसा कहा तो हमने सुवर्ण को गाली दी। गाली देने के बाद आपको पनिशमेंट के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो हम सभी के सभी 3 गालियां देते भगवान को। माया की उपाधि लगा करके गाली दे दी, भगवान ईश्वर है। फिर नाम रूप की उपाधि दे दी, भगवान को गाली दे दी, ये जगत है। फिर पंचकोशों में फंसे हैं, तीसरी गाली दे दी, ये जीव है। जीव जगत ईश्वर, ये 3 परमात्मा को दी हुई गालियां हैं। अब किसी को गाली दे दो तो परेशानी तो होगी ना। देखो ज्ञानी पुरुष देखता है जगत को और पहचानता है प्रभु को। तो जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में परमात्मा का दर्शन होना, ज्ञेय में परमात्मा का दर्शन होना, यह ज्ञान का लक्षण है वेदांत डिंडिमा। तो प्रत्यक्ष का त्याग कर दिया, प्रभु को पहचान लिया, अपने आप को परिच्छिन्न माना है, पंच कोशों में फंसे हुए, अपने परमात्मा स्वरूप को पहचानना, दूसरी गाली निकाल दी। तीसरी गाली है भगवान को दूर ढकेल दिया, परोक्ष आकाश में कहीं बैठा हुआ है। नहीं, यह जीव जगत ईश्वर एक ही तत्व पर लादे हुए 3 औपाधिक भेद है। और जब तक के ये 3 औपाधिक भेदों को हम सत्य मानेंगे तब तक के अभी प्रभु से बहुत दूर है। और इसीलिए यह जो बताते हैं ज्ञातृज्ञेय पदार्थो दो भाष्य भाषक लक्षणों ज्ञाता ब्रह्म जगज्ञेयम। तो जब हमने अपने आप को ब्रह्म रूप से पहचान लिया तो ये संपूर्ण जगत भी ब्रह्म ही है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हम जो अपने आप को पहचानते हैं उसके अनुसार जगत को देखते हैं। जैसे हमने अपने आप को पहचाना, मैं सन्यासी हूँ, तो मेरे लिए दुनिया क्या है, सन्यासी और नॉन सन्यासी। मैंने अपने आप को भारतीय समझ लिया है, तो दुनिया क्या है, भारतीय अभारतीय।
मैंने अपने आप को पुरुष समझ लिया है, तो दुनिया क्या है? पुरुष और स्त्री। माने जगत का दर्शन हमको उसी संदर्भ से होता है जिस संदर्भ से हमने अपने आप को पहचाना है। और यदि हमने अपने आप को परमात्मा रूप से पहचाना तो वहाँ से परमात्मा के सिवा कुछ भी दर्शन नहीं हो सकता। देखो महाराज, जीवन मुक्ति का यही आनंद है। आगे चलते हैं, 5वां श्लोक। सुख दुख पदार्थौ द्वौ प्रिय विप्रिय कारकौ सुखम ब्रह्म जगद दुखम इति वेदांत डिंडिमः। सुख दुख दो पदार्थ, दो शब्द है, उसके दो अर्थ है। एक है प्रिय कारक और दूसरा है विप्रिय कारक। तो जो प्रिय कारक है, जो सब चाहते हैं वो है सुख, और जो कोई नहीं चाहता है वो है दुख। सुख क्या है? सुखम ब्रह्म। देखो, और दुख क्या है? जगत। अब ये सुख दुख को थोड़ा समझ लें, बड़ी सिंपल बातें हैं। कभी आपके पैर में कांटा गया होगा। हम अपने उदाहरण बताते हैं। हम नर्मदा जी के किनारे घूम रहे थे, तो बहुत कीचड़ था कई जगह। तो वहाँ हमने अपने खड़ाव निकाल दिए और कीचड़ से जा रहे थे, तो कहीं कीचड़ में एक बड़ा कांटा पैर के अंदर घुस गया। अब कुछ कर भी नहीं सकते, पैर कीचड़ में फंसे। तो वहीं से निकल के चले गए। एक बड़े महात्मा जी थे, उनके दर्शन किए, बैठे रहे, खाना वाना खाया, और फिर हम भूल गए उसके बारे में। फिर हाथ पैर धो लिए। दूसरे या तीसरे दिन वहाँ दर्द होने लग गया। तो फिर मैं बिल्कुल लिम्पिंग करके चल रहा था। तो महात्मा जी ने पूछा कि क्या क्या हो गया तुमको, क्यों ऐसे चल रहे हो? हमने कहा पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर वो डॉक्टर थे वहाँ, बोले डॉक्टर साहब देखो इसको क्या हो गया है। तो उन्होंने देखा साफ करके, उसमें कांटा बैठा हुआ है। बोले इसमें कांटा गया है और ये सड़ गया है, अब इसका एब्सेस बन रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है। तो क्या करूं मैं? बोले आपको कुछ नहीं करना, हम कांटा निकाल देंगे। हमने कहा ठीक है। उन्होंने फिर दूसरा कांटा डाला, इसको निकाल करके फेंक दिया। ना आप क्या करूं? अब कुछ नहीं करना, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ध्यान से सुनना। जब पैर में फॉरेन बॉडी अनावश्यक वस्तु प्रवेश करती है तो वहाँ का जो टिश्यू है वो रिएक्शन करने लग जाता है। रिएक्शन करने के कारण वहाँ थोड़ा दर्द होता है, सूजन आती है, टेंडर हो जाता है, और जब तक वो फॉरेन बॉडी पैर में है तब तक कष्ट देगी। उसको निकाल दो। निकाल देने के बाद फिर वो एब्सेस को शांत करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। यदि ये बात समझ में आ गई हो, अब उसको अपने मन में लगाओ। मन में इच्छा, माने जैसे पैर में एब्सेस हो गया था, वैसे मन में जब एब्सेस फोड़ा हो जाता है तो फोड़े वाले मन को कहते हैं इच्छा से प्रभावित अंतःकरण। वो कैसे होता है? वैसे ही किसी वस्तु की इच्छा हुई, माने क्या? उस वस्तु ने मन में प्रवेश किया, और जब तक वो वस्तु हमारे मन में रहेगी तब तक के मन में विक्षेप आते रहेंगे, और जहाँ उस वस्तु को निकाल दिया वो विक्षेप शांत हो गए। ये हमारा रोज का अनुभव है। हम बताएं आपको, हम सुबह जल्दी उठ करके 4 बजे एक गरम गरम चाय पीते हैं। हमारा कई सालों का ये धंधा चल रहा है। तो जहाँ भी जाएंगे, कुछ हो ना हो, हमको एक अंग्रेजी केटली, एक बिजली वाली और चाय, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो समझो कहीं गए और कहीं चाय का बंदोबस्त नहीं हुआ तो हमारा मन शुरू कर देता है टी 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 शुरू कर देता है, और परेशान। कारण क्या है? एक विशेष काल में, एक विशेष परिस्थिति में चाय मुझे चाहिए, तो जहाँ वो चाय मन में प्रकट हो गया लेकिन चाय मिला नहीं तो विक्षेप बनते रहेंगे, और जैसे चाय मिल गई विक्षेप शांत हो गए। माने क्या? वो कांटा निकाल दिया। विक्षेपित मन
यही बंधन है। और इसका कारण बताते हैं, सुख दुखो पदार्थो दो। और जब हमारा मन विक्षेपित होता है तो हम ठीक से विचार नहीं कर सकते, उल्टा विचार करेंगे। देखो महाराज, इसीलिए सबसे बड़ी महत्व की साधना का जो एक भाग है, अपने मन के संतुलन को कभी मत बिगाड़ना। आपको यदि पूछा किसी ने या आप जानना चाहते हो पूरी भगवत गीता में क्या बताया है, 2 बातें बताई है, 2 शब्द में बताते आपको। भगवत गीता में केवल 2 शब्दों का पूरा भगवत गीता का निचोड़। जीवन की समस्या ममता, कलकत्ता मत जाना, समस्या है ममता, और उसका उपाय क्या है, समता। समत्वम योग उच्यते। देखो आप भगवत गीता में पूरे की पूरे में यही दिया है, सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। फिर योग में आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। ज्ञान में भी वही बात है कि यह जो ज्ञान है ये कुछ नहीं है, ये अज्ञान और अनात्म भाव का त्याग करना, यही समय। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात्ते ब्रह्मणि स्थिता। तो केवल अपने मन के संतुलन के साथ कभी नहीं खेलना। देखो नहीं तो पूरा जीवन उसी में लगे। मन के नखरों से बात नहीं करनी, नहीं माने नहीं। यही यहाँ बताते हैं कि सुख दुख, तो सुख क्या है, संतुलित मन सुखी है और असंतुलित मन दुखी है। दुख बाहर नहीं है। ध्यान से सुनना, एक और बात बताते हैं। हम दुख का कारण अन्य को बता सकते हैं। मेरे जीवन में इनके कारण दुख आया, मेरे जीवन में उनके कारण दुख आया, ये बता सकते हैं। लेकिन हम सभी के सभी दुखी अपने चॉइस से होते हैं। दुख आने के बाद दुखी होना या नहीं होना, ये स्वातंत्र्य हमको दिया है भगवान ने। लेकिन फिर हमको वो आदत पड़ जाती है, हमेशा दीनता का भाव और फ्रस्ट्रेट होके रहना। एक हमारा जो ऑब्जर्वेशन है ना, जो आदमी जितना ज़्यादा दुखी होता है वो उतना ज़्यादा अहंकारी होता है। बुढ़ाओं में जाकर के देखो, वयस्क लोगों में बहुत ज़्यादा अहंकार, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, फिर सबसे अपेक्षा करेंगे। देखो आजकल के बच्चे बड़ों को आदर नहीं देते। अरे लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरा, क्या फ़र्क पड़ता है लंबा होने से। हमारी उम्र बढ़ गई, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, हमने क्या किया कि हमारी उम्र बढ़ गई। लेकिन वही फिर अपना मैं आ जाता है। और फिर ये जितने ज़्यादा अहंकारी लोग हो गए वो ज़्यादा दुखी हो गए। जितना कम अहंकार उतना कम दुखी। हमारे भोले बाबा को अहंकार है ही नहीं, तो मौज में रहते हैं। बिल्कुल सरल बात है। तो आध्यात्मिक साधना क्या होगी, हमारा जो ब्रीद वाक्य है, मौज में रहो, दुखी मत होना। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। जो व्यक्ति अपने दुखी होने को जस्टिफाई करता है, उसके जैसा महाबेवकूफ़ कोई नहीं दुनिया में। इसीलिए सुख दुख पदार्थ, सुख दुख आने से कोई मतलब नहीं। सुखी दुखी होते हैं क्या, ये महत्व की बात है। क्या साधु संतों के जीवन में दुख नहीं आते, लेकिन वो दुखी नहीं होते। और हमारे जीवन में दुख नहीं आते तो कल्पना करके ही दुखी हो जाते। यार वहाँ जाएंगे, खाना नहीं मिले तो क्या होगा, दुखी हो जाओ और क्या। इसीलिए सुख दुख को समझ लो, सुखम ब्रह्म। और इसलिए यदि आप हमेशा प्रसन्न रहने का अभ्यास करोगे तो आप अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। और प्रसन्न रहने का अभ्यास का मूल क्या है, भगवद गीता। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परि परमात्मनि अवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि उपजायते, सभी के सभी दुखों का नाश होता है प्रसाद बुद्धि के जागृत करने से। प्रसाद बुद्धि क्या है, जैसे कल परसों हम कल ही आए थे शायद,
तो हमको पंडित जी ने वहाँ हमको प्रसाद दिया। तो हमको एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम वहाँ जाके प्रसाद मिलेगा। तो जैसे प्रसाद मिला तो अब उस प्रसाद को लेकर के क्या हमारे मन में रिएक्शन आती है। पहली बात, प्रसाद मिला, बहुत प्रसन्न हो गए, चलो भगवान का प्रसाद मिल गया। दूसरी बात, वो प्रसाद को लेकर के कमेंट्री नहीं करते। तीसरी बात, ये मिठाई तो दी पंडित जी आपने, इसके साथ थोड़ा अचार भी दे दो। नहीं, प्रसाद माने जो जैसा मिला है उसको लेकर के प्रसन्न होना। हमारे जीवन में एक भी घटना ऐसी नहीं होती कि जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। ऊपर में बैठा हुआ कंप्यूटर जानता है हमारे में कौन सा वायरस घुसा है, कोरोना का कि कामना का। दो वायरस है। कोरोना का वायरस बाहर परेशान करता है, कामना का वायरस अंदर परेशान करता है। और ये कोरोना का वायरस तो निकल भी जाएगा, कामना का वायरस निकलेगा नहीं। और यही दुख का कारण है। हमारे कठोपनिषद में बताते हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य वृद्धिश्रिता अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारे अंतःकरण से सभी कामनाएं हमेशा के लिए मिट गई, जो है ठीक है, हाँ जी, आते हाँ मिलाते जाओ, अत्र ब्रह्म समश्नुते। और ब्रह्म क्या है? वही आनंद है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तरीय उपनिषद में यही कहते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न चिदाकाश में सोष्णुते सर्वान कामान सह। उसकी सभी की सभी कामनाएं एकदम पूरी हो गई। हम लोगों की कामनाएं एक के बाद एक पूरी होती है। पहले पढ़ाई करेंगे, उसके बाद फिर विवाह करेंगे, उसके बाद फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों को बड़ा करेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। यहाँ सर्वान कामान सह आपनोति, एकदम, मन उसके बाद अब कुछ नहीं। उसी को कहते हैं अवाप्त काम, मन में कोई कामना नहीं। इसीलिए सुखम ब्रह्म, तो इस सुखमय ब्रह्म को पहचानना हो तो कामना को हटावे। कामना सबसे भयानक वायरस है। और सुखम दुखम, सुखम ब्रह्म जगत दुखम। जगत क्या है? जहाँ जहाँ आप दुखी हो वहाँ आप जगत में हो। देखो, यदि आप अपने साथ हो तो मस्त हो। इसके लिए 4 सिद्धांत हम आपको सिंपल बताते हैं। चुस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आलस नहीं करना। आपके जो पंडित जी, उनको देख करके देखो कितनी प्रेरणा मिल सकती है। कभी भी उनमें आलस दिखता नहीं, उत्साह से परिपूर्ण होकर के करते हैं। देखो, जब तक कि जीवन में उत्साह नहीं होगा। भगवद गीता में अर्जुन को पहला क्या उपदेश दिया भगवान ने? क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, क्लिबता को त्याग दो। क्लिबता माने क्या? उत्साह का अभाव। कोई भी काम करना हो, उत्साह नहीं, चलो यार चल के जाके बैठते हैं, हाँ, कमरे में बैठना है वहीं बैठ लें। हाँ। अब ऐसा विद्यार्थी क्या सुन सकता है? उसको क्या लाभ हो सकता है? मत सुनो, मत करो। ये सिद्धांत पकड़ लेना। जो भी करना है 100% उसमें लग जाओ। हमारे जो अनेक मंत्र है उसमें का एक ये मंत्र है, इसका ध्यान रखना। चाहो तो हमारे बात कह लेना। हमारे मंत्र सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके लिए कोई भी विधि निषेध नहीं है, 24 घंटे लागू होते हैं। कहो हमारे बात। मैं जहाँ हूँ, शर्मा मत, मैं जहाँ हूँ, मैं जब हूँ, मैं जो हूँ, 100% रहूँगा। पूरी भगवद गीता का निचोड़ हमने आपको बता दिया। अर्जुन की समस्या क्या थी? वो कहाँ था? युद्ध के मैदान पर। कब था? युद्ध के समय। क्या था? किसी का पोता था, किसी का शिष्य था, किसी का भाई था कि योद्धा था? वही वो भूल गया।
कौन सी साधना करना चाहते हैं आप? जो भी करो, खाना खाते हो, एंजॉय एवरी बाइट। झाड़ू लगाते हो, इतना बढ़िया झाड़ू लगाओ कि देखने वाला खुश हो जाए। ये अपने आप को धीरे धीरे, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। देखो, बाहर का जो आडंबर है ना, लाल पीले कपड़े पहना, दुनिया भर के मालाएं पहना, करते रहो, उससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन असली साधना यही है। नित्य निरंतर हमको 100% रहना है। ये अभ्यास करते करते एक बड़ी बात हो जाती है, हम अपने भूतकाल से एकदम अलग हो जाते हैं। जितने हम अपने भूतकाल से अलग हो जाएंगे, उतने अपने भविष्य की चिंता कम करेंगे, क्योंकि भूत और भविष्य ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इनकी कोई सत्ता नहीं। हमको बीते हुए कल को जीने का ऑप्शन नहीं है, आने वाले कल में हमको जीना है, उसका भी ऑप्शन नहीं है। तो जीना है अब यहाँ इस स्थिति में। इसीलिए यदि आप यहाँ अब इस स्थिति में खुश हो, तो भगवान भी आपको दुखी नहीं कर सकते। अध्यात्म का तात्पर्य कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सरल है। यही बात यहाँ बताते हैं, सुख दुख पदार्थों दो प्रिय विप्रिय कारको। अपने आप को चॉइस बिल्कुल मत देना, जो है बढ़िया है, ठीक है, आप कभी दुखी नहीं होगे। सुख दुख जगत सुखम ब्रह्म जगत दुखम इति वेदांत डिंडिमा। आप 6वें मंत्र में आते हैं, समष्टि व्यष्टि रूपौ द्वौ पदार्थौ सर्वसम्मतौ समष्टिरीश्वरो व्यष्टि जीवो वेदांत डिंडिमः। जो सृष्टि के निर्मिति के प्रसंग आते हैं शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, उसमें जैसे भगवान कहते हैं, भगवद गीता ले लो, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। यह भगवान की प्रकृति अष्टधा है। तो ये कारणात्मिका प्रकृति है, और फिर ये अष्टधा प्रकृति से थोड़ा थोड़ा लेकर के हमारी व्यष्टि व्यक्तित्व बन जाता है। ठीक से समझ लेना, हम सबका आकाश एक है, अलग अलग नहीं है। हम सबके लिए वायु एक है, हम सबके लिए अग्नि एक है, हम सबके लिए पानी एक है, पृथ्वी एक है। तो हम सब है कौन? ये समष्टि से कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। देखो, अब दूसरी महत्व की बात, क्या हम अपना समष्टि के साथ संबंध तोड़ करके रह सकते हैं? हमारी जो अंदर की हवा है, उस हवा का बाहर के हवा से संबंध तोड़ दो। कैसे? आधा घंटा कुंभक करो, सब समस्या समाप्त हो जाएगी। देखो महाराज, ये योगी लोग जो है ना, उनको लगता प्राण ही सब कुछ है, क्योंकि प्राण निकल गए कि आदमी मर जाता है, प्राणों के कारण नहीं आदमी जिंदा। उपनिषद स्पष्ट कहती है, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तो जीवंती यस्मिन एतो उपाश्रितौ। जिस पर ये प्राण उपाश्रित है, उस चैतन्य के कारण ये जीवन चल रहा है। देखो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए हमारा व्यष्टि का संबंध समष्टि के साथ होना आवश्यक है। यदि समष्टि के जो गुण है, वही गुण हम में आने चाहिए। फिर यदि सुवर्ण से आभूषण बनाए, तो आभूषण में सुवर्ण ही होना चाहिए ना। नहीं तो हमने कहा कि देखो भी हमने आभूषण से सुवर्ण से आभूषण बनाए, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ये आभूषण में प्लास्टिक आ गया। तो माने बीच में सोनार महाराज ने अपनी जादू चला दी है। इसी प्रकार से समष्टि और व्यष्टि
ये एक दूसरे के विरोध ही नहीं है। लेकिन इससे महत्व की बात क्या है? महत्व की बात यह है, व्यष्टि समष्टि पर अवलंबित है, लेकिन समष्टि को व्यष्टि होने की आवश्यकता नहीं। आभूषण बिना सुवर्ण के नहीं रह सकते, लेकिन सुवर्ण बिना आभूषण बने रह सकता है। इसीलिए अपने व्यष्टि को, व्यक्तित्व को समर्पित करके समष्टि में मिला देना, यह हो जाती है आध्यात्मिक साधना वेदांत के अनुसार। जहाँ हमने अपने व्यष्टि को समष्टि में मिला दिया, जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो गई। देखो, इसीलिए कहते हैं समष्टि व्यष्टि रूपो दो पदार्थो सर्वसम्मतो समष्टि ईश्वर। अब अपने व्यष्टि को ईश्वर में, समष्टि में कैसे मिला देना है, इसके अनेक प्रकार है। एक सिंपल प्रकार ये है, जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रही। हमको कुछ चाहिए नहीं, दुनिया जैसा है ठीक है। अपने आप को कम से कम चॉइस देना। देखो, एक और बात बताते हैं व्यष्टि समष्टि की। ट्राई करो अपने भूतकाल के बारे में कभी भी किसी से भी कोई भी बात कभी नहीं करनी। ये चिंतन की बात है। उदाहरण के लिए, जब हम अन्य के साथ बात करते हैं, या तो अपने भूत की बात करेंगे या दूसरे के भूत की बात करेंगे। और जब हम अपने साथ बात करते हैं तो अपने भविष्य की बात करेंगे। माने मन जब व्यक्त होता है तो मन तो समष्टि है, मन व्यक्त हो गया तो व्यष्टि बन गया। मन अव्यक्त है और व्यक्त मन को वाणी कहते हैं। परावाणी, पश्चंती वाणी, मध्यमा वाणी और वैखरी, ये सब मन ही है। 4 स्थितियाँ है। तो जब हम अपने बारे में बोलेंगे अन्य के साथ तो भूतकाल में चले जाएंगे। जब अपने ही साथ बोलते रहते बैठे बैठे तो भविष्य में चले जाएंगे। और वर्तमान से हम निवृत्त हो जाएंगे और वही संसार शुरू होता है। इसीलिए अपने आप को समष्टि के साथ एक करके रखना। समष्टि के साथ एक करके रखना माने अपने लिए कोई भी विशेषता की कोई अपेक्षा न रखना। हमको कोई विशेषता नहीं चाहिए, जो है ठीक है। जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। एक उदाहरण देते आपको। ये बात हुई थी हमारे बम्बई की। हमारा वहाँ एक आश्रम है, 5 मंजिल का है ऐसे ही। और हमारे सत्संग हमेशा 5वें मंजिल पर होते थे भीड़ के कारण। तो एक दिन हम जब गए तो वॉचमैन ने हमको बताया, स्वामी जी आपका सत्संग आज ग्राउंड फ्लोर पर है। ठीक है, तो मैं वहाँ जा रहा था। उतने में एक ट्रस्टी आ गए उस आश्रम के, और आने के बाद कहे थे कि स्वामी जी आप नीचे क्यों जा रहे हैं, आपको तो आपका सत्संग तो ऊपर में होता है, यहाँ क्यों जा रहे हैं। हमने कहा सिनेमा देखने जा रहे हैं। आपके वॉचमैन ने बताया कि मेरा लेक्चर नीचे है। वो कौन होता है बताने वाला? हमने कहा वॉचमैन। नहीं नहीं नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते। कौन देखता है, मुझे कौन रोकता है, चलो हम ऊपर करेंगे सत्संग। इसमें कोई प्रेस्टीज इशू है क्या? लेकिन पूरा वो वीडियो का, टीवी का सब लोग बैठे, सब लगा हुआ था। बस इनका ईगो आ गया, मैं देखता हूँ। तो हम वहाँ जाकर के पानी पीना चाहते थे। बोले स्वामी जी पानी ऊपर पीना। ठीक है बाबा, रख दिया। आदमी को जब मूर्खता आ जाती है ना, उसका कोई लिमिट नहीं होता। तो फिर हम जाकर के एक कमरे में बैठ लिए और वहाँ के लड़के को कहा यार हमारे लिए चाय ले आओ, बढ़िया बढ़िया गरम गरम चाय। तो फिर वो आदमी चाय लेके आया। एक सज्जन देख रहे थे, मेरे पास आके बैठे, स्वामी जी इन्होंने इस प्रकार से आपके साथ व्यवहार किया और आप चाय पी रहे। हमने कहा तुम जल रहे हो क्या, तुमको चाय मिलाता हूँ पियो। नहीं ऐसी बात नहीं। फिर उन्होंने कहानी बताई। बोले इसी स्थान पर पिछले हफ्ते की बात है, एक महात्मा जी का सत्संग चल रहा था। उतने में दूसरे महात्मा जी आ गए। तो वहाँ जगह कम है बम्बई में। तो उनको कहा कि महाराज जी थोड़ा आपका आसन सरका देते हैं तो ये भी महात्मा जी बैठ पाएंगे यहाँ। उनको इतना गुस्सा आया, फट से उठ के चले गए, मैं नहीं करूँगा सत्संग।
और आपको पूरा उठाया और आप चाय पी रहे, आपको गुस्सा नहीं आया? हमने कहा देखो हम बड़े क्लियर है, नीचे फ्लोर पर जब हम बोल रहे थे तब लोग सुनेंगे और ऊपर जा कर के बोलेंगे तो लोग नहीं सुनेंगे, ये भ्रांति हमारे मन में नहीं है। हम जानते हैं नीचे के फ्लोर पर बैठे तब भी कोई सुनता नहीं, ऊपर जाके बैठे तब भी कोई सुनता नहीं, फिर हम क्यों बोल रहे हैं? अपना टाइम पास करने के लिए। हम स्पष्ट है इसके बारे में। आप यहाँ जितने बैठे हैं ना, आपको किसी को भी हमारे सत्संग की आवश्यकता नहीं है, फिर हम क्यों बोले जा रहे? हमारे जीवा को खुजली हो गई। जब आदमी को खुजली होती है ना, वो रोक नहीं सकता, कुछ भी फट से फट शुरू हो जाता है। देखो कोई अपेक्षा है ही नहीं किसी से। एक लड़के ने मुझे पूछा था किसी एयरपोर्ट पर, हम अपने बैठे थे हमारी फ्लाइट के लिए, वो आया, अरे स्वामी जी आप यहाँ कैसे आए? मैंने कहा बाय डिफ़ॉल्ट। फिर कहते हैं कि आप इतनी दुनिया में जाकर के लेक्चर देते हो लेकिन लोग सुधरते नहीं, आपको बुरा नहीं लगता? हमने कहा कि हमको एक पागल कुत्ते ने काटा है, हम नहीं चाहते कि लोग सुधरे। आपको मालूम है क्या डॉक्टर लोगों की प्रार्थना क्या होती है? सर्वे भवन्तु रोगिनः, तभी तो वो जिंदा रहेंगे ना। इसी प्रकार से हमारी प्रार्थना आपको पता है, सर्वे भवन्तु अज्ञानिनः। देखो संतो, ज़्यादा सीरियस होकर के मत रहना। हमको ना उद्धव का लेना है ना माधव को देना है। जहाँ गए सबके साथ मिल जाओ, निकल गए सबको छोड़ दो। ये बात यहाँ बताते हैं। समष्टि व्यष्टि रूप उद्भव पदार्थो सर्वसम्मतो समष्टि ईश्वरः व्यष्टि जीवः। तो हम अपने को जीव मानेंगे तो दुखी होंगे, और परमात्मा की अभिव्यक्ति मानेंगे तो दुखी नहीं होंगे। तो व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में पहुंचना, यह अध्यात्म है। देखो उदाहरण ले लो। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और मुझे कह रहा था, स्वामी जी आप मेरी मजाक मत उड़ाना। हमने कहा ज़रूरत नहीं, तुम सेल्फ सफिशिएंट हो, बोलो क्या है। तो कहते हैं कि स्वामी जी आपको पता है मैं मैरिड हूँ और पत्नी के कारण बहुत दुखी हूँ, तो मैं क्या करूँ। हमने कहा छोड़ दो उसको, डाइवोर्स कर लो। बोले नहीं नहीं स्वामी जी उसको नहीं छोड़ सकता मैंने। क्यों? क्योंकि वो कमाती है मैं खाता हूँ। मैंने बोला फिर उसके जूते साफ करो। बोले वो तो मैं कर ही रहा हूँ, बोले बड़ा दुखी हूँ, क्या करूँ। हमने कहा मेरे पास सभी समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन है और वो है चिंतन। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। चिंतन करो। मैं क्या चिंतन करूँ इसमें? मैंने उसको कहा कोई भी बेवकूफ़ आदमी किसी भी बेवकूफ़ स्त्री से विवाह कर लेता है तो उसको पति कहते हैं ना। तो पति यह सामान्य नाम है कि विशेष नाम है? इज ए कॉमन नाउन और ए प्रॉपर नाउन? कॉमन नाउन है ना। कोई भी आदमी किसी से शादी कर ले, हो गया पति। तो पति तो कॉमन नाउन है। तो पति हो गई अभिव्यक्ति। आदमी की स्त्री के माध्यम से अभिव्यक्ति को पति कहते हैं। और तुम अपने को पति मानते हो तो तुमने अपने अभिव्यक्ति को छोड़ दिया और व्यक्ति बन गए। जहाँ व्यक्ति होगा वहाँ संसार है, जहाँ अभिव्यक्ति है वहाँ आनंद है। देखो कितनी सरल बात है। अध्यात्म यही है, व्यक्ति का त्याग करके अभिव्यक्ति में पहुंचे। लाल पीला नीला रंग व्यक्ति है। किसकी अभिव्यक्ति है? दृष्टि की। 5 ज्ञानेंद्रिय व्यक्ति है। आंखें रूप रंग देख सकती है, कान श्रवण कर सकती है, व्यक्ति है। अभिव्यक्ति किसकी है? मन की। देखो मन व्यक्ति है कब? जब हम देह के साथ तादात्म्य में किया तब व्यक्ति है। यदि हमारा मन समष्टि के साथ मिल गया तो व्यक्ति गायब। देखो संतो, तब जाकर के इसका अर्थ समझ में आता है।
समष्टि व्यष्टि दो पदार्थों सर्वसम्मतो समष्टि ईश्वरो व्यक्ति जीवः इति वेदांत डिंडिमा। तो अपने में यह जो व्यक्तित्व है इसका त्याग करके समष्टि में हो जाए। देखो महाराज, लेकिन जो अडेल टट्टू होते हैं वो अपनी ही बात मानवाना चाहते हैं, इसके द्वारा वो स्वयं भी दुखी है और दुनिया को भी दुखी करते हैं। कभी भी दुराग्रह नहीं करना चाहिए, सबके साथ आराम से रहो, तभी जा कर के हमने वेदांत को पढ़ा है, थोड़ा बहुत समझ में आया है। नहीं तो जा कर के पब्लिक लोग लेक्चर देंगे, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। कह दिया काम क्रोध लोभ ये नरक के दरवाजे हैं। उतने में कोई आ गया आदमी देर से और ये बाबा जी गुस्सा कर गए, क्यों लेट आए तुम, क्या बताया था अभी, क्रोध नरक का दरवाजा है, उधर है, चले जाओ। जब शब्दों में अर्थ प्रकट नहीं होता तब वो पांडित्य होता है, शब्दों में जब अर्थ प्रकट होता है तब वो अध्यात्म होता है। हमको जीवन में पांडित्य करना है कि अध्यात्म में रहना है। देखो संतो, एक उदाहरण बताते आपको छोटा सा। एक कोई अम्मा थी, उसने भगवान शंकराचार्य के शतश्लोकी पर पीएचडी करी। तो हमको पूछने आती थी, स्वामी जी इसका अर्थ क्या, उसका अर्थ क्या। हम जैसे ब्लफ मारते थे मार देते। उसकी पीएचडी हो गई, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में थी वो। तो उसने मुझे दिखाया थीसिस, हमने कहा भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर, जो भी हो तुम। फिर हमने कहा हम आपके गुरु से मिलना चाहते हैं, इतने बड़े विद्वान हैं तो मिलेंगे। हमको उनके जाके मिले मुंबई में ही। जब उनके यहाँ गए, मिले, पति पत्नी दोनों ही थे घर में। हमको उन्होंने ये तक नहीं कहा कि अंदर आओ, दरवाजे में खड़े हैं और शुरू कर दिया बोलना, मेरे इतने विद्यार्थी हैं, मैंने इतने पीएचडी कराए हैं, इतनी पुस्तकें लिखी है, यहाँ से पब्लिश है, वहाँ से पब्लिश है, और मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। तो फिर 15 मिनट के बाद मैंने कहा मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? बोले आइए आइए आइए, हम बाहर क्यों खड़े हैं। फिर शुरू हो गया उनका, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, खूब शुरू हो गया। अच्छा, वो होने के पश्चात मैंने बोला कि मैं बैठ लेता हूँ, आप खड़े रहिए। वो भी बैठ लिए, खूब 2 घंटे तक बोले रहे। और फिर मुझे कह दे आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। हमने कहा प्रभु मैं आपसे सीखने के लिए आया हूँ, बोलने के लिए नहीं आया हूँ। फिर बोले अच्छा मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ। मैं क्या पूछिए। जब कैसा करते हैं? हमने कहा कि महात्मा जी आप तो इतने विद्वान हो, वेदांत के प्रकांड पंडित हो, वेदांत में लोगों को गाइड करते हो, शंकर वेदांत के आप अथॉरिटी हो, और आपको पता है तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो आपको ये लेने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। बोले हाँ, तो आप मेरा गुरुत्व स्वीकार करो तब मैं आपको बताऊंगा। तब कहते कि हाँ मुझे वो लड़के ने बताया था कि आप बड़े मजाकी है। हमने कहा मैं अब सीरियस हूँ। पांडित्य, देखो महाराज, अपने आप को बचाओ, सब पढ़ाई करो, सब आवश्यक है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। केवल अपना नाम लिख दिया स्वामी गड़बड़ानंद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, और परेशान किसके लिए, लोग मुझे पूछते ही नहीं। देखो संतो, इसीलिए अपने आप को धीरे धीरे इन सब चीज़ों से हटा करके केवल अध्यात्म में लग जाओ। यही जीवन का तात्पर्य है। एक श्लोक पढ़ेंगे, इसका अर्थ कल देखेंगे। ज्ञानम कर्म पदार्थ उद्भव वस्तु कर्त्रात्मतंत्रकौ ज्ञानान् मोक्षो न कर्मभ्यः इति वेदांत डिंडिमः। यहाँ भी अब कर्म और ज्ञान दो है, इसकी क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए, इसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।